दरअसल जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने 5 जजों के बेंच का फैसला पढ़ते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी था, इससे निश्चित समय के लिए लगाया गया था। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सीजेआई ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। आइए आपको हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। would have hampered their rights. ये बताइए कितनी खुशी है आज? आज तो सर बहुत खुशी है। जिंदगी में कभी कभी शादी होना इतनी खुशी तब नहीं होती है जितनी आज खुशी है। इतनी खुशी आज है, लगता है आप वोट भी डालेंगे और नेता भी बनेंगे। नेचुरली वोट भी डालेंगे, हम पंच भी बनेंगे, सरपंच भी बनेंगे, एमएलए भी बनेंगे और एमपी बनने की कोशिश करेंगे। पहले डर था कि कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया? डर तो नहीं था, लेकिन हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस था, जुडिशरी पे विश्वास था, इंडियन जुडिशरी पे विश्वास था, 100% विश्वास था। लबराम गांधी जी, क्या लगता है ये फैसला जो आया है, ये फैसले ने आज एक बार फिर से वो खुशी का मौका जो 70 सालों के बाद 370 टूटने के बाद मिला था वो दोहरा दिया है? देखिए, हमें पहले ही पता था कि ये फैसला जो है हमारे हित में आएगा और आज ये फैसला हमारे हित में आ चुका है और हमारे लिए मैं कहूँ इससे बड़ा खुशी का और कोई मौका नहीं। जम्मू कश्मीर से जनता की प्रतिक्रियाओं को आपने सुना। अब हम आपको कृष्ण नगरी यानी मथुरा से जनता से बात किए। हमारे सहयोगी ने क्या कुछ कहा है मथुरा की जनता, वो भी सुनवाते हैं, कितना वहां खुशी है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 बरकरार रहेगी, इसको लेकर के सीजीआई ने फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का जो फैसला जो था वो बरकरार रहेगा। इसको लेकर के क्या कुछ लोगों की राय है, बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु है और ये बहुत ही अच्छा फैसला दिया है। मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर में अब शांति ज़्यादा रहेगी। 370 बर्खास्त जो हो गया है, बहुत ही अच्छा फैसला लग रहा है। तो और भी कुछ लोग मेरे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर योगेश भारद्वाज है और मैं तहे दिल से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उसकी खंडपीठ, जिसके की अध्यक्ष हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ थे, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो एक देश के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था इस अनुच्छेद को हटा करके, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, भारत एक है, भारत अक्षुण्ण है और भारत की एकता और अक्षुण्णता के साथ हम कोई भी किसी भी तरह का कोई वो नहीं करने वाले हैं समझौता। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने, जो कि अपनी निष्पक्षता और निर्भीकता के लिए बहुत जाना जाता है, ये फैसला दे करके वास्तव में मेरे जैसे एक आम भारतीय की सीना जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है, चौड़ा कर दिया है। मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो रहा है। मैं भारत माँ को नमन करता हूँ। इस देश में केवल एक ही कानून चलेगा, इस देश में केवल एक ही तरह के लोग रहेंगे और वो है भारतीय लोग। हम सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब को। और भी कई लोग मेरे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या मानते हैं इसको? ये तो देश की जनता की जीत है। देश की जनता की जीत इसलिए है क्योंकि अब देश जो है वो अखंड रह पाएगा, क्योंकि जो धारा 370 की वजह से जो जम्मू कश्मीर था वो भारत का हिस्सा नहीं मानते थे लोग बाग। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? ये तो पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, और ये तो बधाई के पात्र हैं देश के सर्वोच्च न्यायाधीश, जिन्होंने इतना बोल्ड फैसला लिया है देश के हित में। सरकार की जो मंशा है उस पर मोहर लगाई है और ये बधाई के पात्र हैं। क्या इस कानून के बाद हिंदू जो है वहाँ से जो पलायन कर गए थे वो अब बसेंगे दोबारा से? अब धीरे धीरे सब स्थिति में सुधार आएगा। सरकार भी उस पक्ष में सोच रही है और ईश्वर की कृपा रही तो फिर दोबारा से वहाँ बसेंगे। और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण गोस्वामी है। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है धारा 370 को लेकर के, क्या कुछ? हाँ, ये जो अब ऐसा लगता है कि जो 47 के बाद नेहरू जी ने जो फैसले लिए थे कुछ जम्मू कश्मीर पर, वो वास्तव में ही गलत थे। अब तो जो है कोर्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि वो बिल्कुल गलत थे। अब जो भारत के मुकुट जो है जिसको कश्मीर कहते थे, अब वास्तव में उसमें चमक आई है और वो कोर्ट ने भी साबित किया है और मोदी जी तो पहले निर्णय ले ही चुके हैं। इस 370 तो वास्तव में हटना चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये क्यों बनाया, किस लिए बनाया?
इसका कोई औचित्य तो है नहीं, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए बनाया। और वो आज ये सिद्ध हुआ है कि वो नेहरू जी ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल ही सरासर गलत था। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे मेरे साथ यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग के कई लोग जुड़े थे, चाहे पीछे से डॉक्टर भी थे, समाज से भी थे। तो कुछ लोग आप सुन रहे थे लगातार जो नेहरू जी के जो फैसले लिए गए थे उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं। उनका कहना था कि नेहरू जी के द्वारा जो लिए गए फैसले वो गलत थे और अब मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के हित में है। और अब जो कश्मीर है वो भारत का अंग कहा जाएगा और जो भारत के जो लोग हैं जो विभिन्न प्रांतों में रहते हैं वो भी अब जम्मू कश्मीर में जाकर बस सकते हैं और रह सकते हैं। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। मथुरा के बाद राम की नगरी अयोध्या की जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, सुनिए। ये धारा 370 हमेशा के लिए हटना चाहिए और बहुत पहले हटना चाहिए था। जब राजा हरि सिंह भारत में मिले थे तभी इसको हट जाना चाहिए था। अगर सरदार पटेल जी का चलता तो ये वो स्वतंत्र नहीं रहने पाता। ये तो पंडित जी के नाते उसको स्वतंत्र कर दिए और ये धारा 370 वहाँ लागू कर दिए, जबकि नहीं होना चाहिए था। सन 1857 में ही उसको हटा देना चाहिए था, लेकिन जब लोग नहीं हटाए और गलत चयन किया इसलिए वो रह गया सब। नहीं तो पूरा देश एक हो गया और वो छोटा सा स्थान रह गया लोगों के लिए, जबकि वो हमारे भारतवर्ष का शीर्ष है। हम इसको झूठ मूठ के बहानबाजी एक देखते हैं, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट का भी अब अवहेलना नहीं करना चाहिए। फैसला कोर्ट का एक ही बार होता है, 10 बार कोर्ट का फैसला नहीं आना चाहिए। इसलिए जो हो गया अब दोबारा इस पर कुछ हस्तक्षेप ही नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत है। हम लोग भाई सनातन वाला आदमी है, सनातन की ही बात करेंगे, अगला क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हटना नहीं, 10 बार तो एकदम हट जाना चाहिए। आप कहूँ लगा हुआ है वहाँ भी हटना चाहिए। हम लोग 125 करोड़ वर्ष पहले के हैं, आज के नहीं है। ये सब 2000 वर्ष 4000 वर्ष का नहीं है। हम लोग 125 करोड़ वर्ष पहले के हैं हम लोग, इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। धारा 370 एकदम बिल्कुल ही साफ हट जाना चाहिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई की थी। 16 दिन तक चली सुनवाई और 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। लखनऊ से देखिए हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को लेकर के 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रपति को अनुमोदन किया गया था, जिसपे 370 हटाए जाने को लेकर के एक मांग की गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई थी। हालांकि उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला भी सुना दिया है और उन्होंने उस फैसले को मान्य माना है, यानी राष्ट्रपति द्वारा जो फैसला लिया गया है धारा 370 हटाने को लेकर के उसको सर्वमान्य माना है। उन्होंने कहा कि ये देश हित का मामला है। ऐसे में जगह जगह इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं खुशियां मनाई जा रही हैं। इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम मोहनलालगंज में हैं और ये तहसील में तमाम जो अधिवक्तागण हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से एक दूसरे को लड्डू खिला करके मुंह मीठा करा करके किस तरह से खुशियां मना रहे हैं। हम बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से धारा 370 हटाई गई उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है, क्या कहेंगे? ये देश के लिए बहुत अच्छा फैसला है। 2019 में मोदी जी की सरकार ने संसद में धारा 370 और 35(1) को हटाने के लिए एक बिल पेश किया था, जो ध्वनिमत से पारित भी हुआ था, जिसमें विपक्ष के कुछ लोग वो उसका विरोध कर रहे थे और उसी बिना पे वो लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक गए, जिस पे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराया। और हम लोग इस बात से बड़ी खुशी व्यक्त करते हैं, क्योंकि एक देश में एक विधान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, इस वजह से ये तो फैसला आना ही चाहिए था। इसमें हम सब बड़े खुश हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है कि आज पूरा देश, जो अभी तक जो है अखंड भारत कहा जाता था, रियल में आज अखंड भारत हुआ है। अखंड भारत हुआ। आप बताइए अधिवक्ता जी, आपका क्या कहना है इस बात? सही है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सही है, क्योंकि ये भारत का अंग है जम्मू कश्मीर, और ये लागू था तो ये भारत के बाहर का माना जाता था राज्य, और भारत के साथ में जम्मू कश्मीर
पहले से मिला हुआ है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया फैसले से, इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए, आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि जो राष्ट्रपति का जो फैसला था वो सर्वमान्य है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सभी देशवासियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई, जो उसने कम से कम न्याय संगत और तर्क संगत फैसला किया है। पूर्ववर्ती सरकारों की वजह से ही 370 लगाया गया था और पूर्ववर्ती सरकारें अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी रोटियां सेकती थी, अपनी अपनी राजनीति और चमकाने के लिए और वोट बैंक के लिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो निर्णय लिया था, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान सरकार की सभी गतिविधियों पे और खासतौर से 370 वाली कार्यप्रणाली पे सुप्रीम मोहर लगा दी है। सुप्रीम मोहर लग गई। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में लड्डू है और कहीं ना कहीं आप खुशियां मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में संसद के अंदर धारा 370 और 35 से हटाने का फैसला लिया, जिसको भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया था। लेकिन देश के विपक्षी दल और विपक्षी दल की कुछ पार्टियां चुनावी मुद्दा बनाने के लिए कह रही थी, अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं 370 फिर से देश में लागू कर दूंगा, फिर से थोपने का काम करूंगा। लेकिन आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसे समाप्त करते हुए बता दिया है कि ये न्याय से देश चलता है, ये कानून से चलता है और यहाँ पर एक देश, एक विधान, एक कानून, एक झंडा, एक तिरंगे के नीचे आज पूरे देश में इसी बात की खुशियाँ हैं, सभी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। मैं समस्त देशवासियों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, आदेश का स्वागत करते हैं। आदेश का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, ये तमाम वो जनता थी, तमाम अधिवक्ता भी थे, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दूसरे को किस तरह से लड्डू यहाँ पर खिलाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा देश इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत कर रहा है। पूरे देश का कहना है कि एक देश एक संविधान होना चाहिए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।